हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल टॉप हिंदी क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। निम्न में से नासिका व्यंजन कौन सा है? सा, ना, गा या जा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ना। नासिक व्यंजन कौन सा है? तो ना है। हर वर्ग का पांचवा व्यंजन, हर वर्ग का पांचवा व्यंजन नासिक व्यंजन होता है। और नासिक व्यंजन कुल कितने होते हैं? तो 5 होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से दंत मूल व्यंजन कौन सा है? रा, ला, गा, ए और बी दोनों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। रा और ला दंत मूल व्यंजन है। रा और ला कैसे व्यंजन है? तो दंत मूल व्यंजन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से विवृत स्वर कौन सा है? आ, ला, गा या ए और बी दोनों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आ। विवृत स्वर कौन सा है? तो विवृत स्वर आ है। विवृत का मतलब ओपन स्वर, विवृत का मतलब ओपन स्वर कौन सा है? तो आ है। इसी तरह अर्धविवृत कौन कौन से स्वर होते हैं? तो आ, ए, ओ, आ। और इसी तरह अर्ध संवृत स्वर कौन होते हैं जिनको हम लोग हाफ क्लोज कहते हैं? तो वे होते हैं ए और ओ, ए और ओ होते हैं। इसी तरह संवृत मतलब क्लोज स्वर कौन कौन से होते हैं? तो ई, बड़ी ई, ऊ और बड़ा ऊ, ये 4 होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विवृत स्वर बड़ा आ होता है। क्वेश्चन नंबर 4। हिंदी वर्णमाला में अयोग व वर्ण कौन से हैं? आ, ई, ऊ, अंग या आहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंग और आहा। ये अयोग वा होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से किसमें विसर्ग स्वर है? विसर्ग संधि है? उज्ज्वल, निश्चल, राजेंद्र या इत्यादि? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निश्चल। निश्चल में विसर्ग संधि है। निश्चल में कैसी संधि है? तो निश्चल में विसर्ग संधि है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नी प्लस चल, निश्चल हो जाएगा। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग विसर्ग संधि कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उज्ज्वल में कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि है। कौन सी है? व्यंजन संधि है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। उपर्युक्त में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? व्यंजन संधि, यण संधि, दीर्घ संधि या वृद्धि संधि? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यण संधि। उपर्युक्त में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? तो यण संधि है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। महोदधि में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? गुण संधि, यण संधि, दीर्घ संधि या वृद्धि संधि? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुण संधि। सॉरी, महोदधि में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? तो इसमें गुण संधि है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। विक्रम संवत ईस्वी से 57 वर्ष आगे रहता है। इसमें संवत की वर्तनी बताना है। कौन सी वर्तनी शुद्ध है? ये या ऑप्शन नंबर सी या डी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संवत। ये संवत शुद्ध हो जाएगा। ये संवत शुद्ध हो जाएगा जो हलंत के साथ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कौशल्या की शुद्ध वर्तनी बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कौशल्या। ये इसमें शुद्ध हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। समास का क्या अर्थ है? संक्षिप्त शब्द, विस्तार, विग्रह या विच्छेद? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संक्षिप्त शब्द। समास का क्या अर्थ है? समास का अर्थ होता है संक्षिप्त। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समास किसे कहते हैं? दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? तो समास कहते हैं। और समास कितने प्रकार के होते हैं? तो 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के होते हैं। निम्न में से कर्मधारय समास किसमें है? चक्रपाणी, चतुर्युग्म, नीलोत्पल में या माता पिता में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीलोत्पलम में। कर्मधारय समास किसमें है? तो नीलोत्पलम में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और कर्मधारय समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो उत्तर पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12।
करुणापूर्ण में कौन सा समास है? कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास या अपादान तत्पुरुष समास? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करण तत्पुरुष समास। करुणापूर्ण में कौन सा समास है? करुणापूर्ण में करण तत्पुरुष समास है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। करुणापूर्ण मतलब करुणा से पूर्ण, करुणापूर्ण मतलब करुणा से पूर्ण। इसमें करण कारक की विभक्ति से या के द्वारा का लोप हो जाता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? करण तत्पुरुष कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, गौशाला में कौन सा समास है? कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष या अपादान तत्पुरुष? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संप्रदान तत्पुरुष। और इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? गौ के लिए साला। क्या हो जाएगा? गौ के लिए साला। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें कौन सा समास है? तो संप्रदान तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 14, चिड़ी मार में कौन सा समास है? कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष या अपादान तत्पुरुष? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्म तत्पुरुष है। चिड़ी मार में कौन सा समास है? चिड़ी मार में कर्म तत्पुरुष समास है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? तो चिड़ियों को मारने वाला, चिड़ियों को मारने वाला। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 2, 4, 6 या 8? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4 भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं? तो इसका उत्तर आप लोग हमको कमेंट में बताइएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, स्कूटर शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विदेशज शब्द है। स्कूटर शब्द कैसा है? तो यह विदेशज शब्द है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, पठान किस भाषा का शब्द है? फारसी, अरबी, पश्तो या पुर्तगाली का? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पठान किस भाषा का शब्द है? तो पश्तो भाषा का शब्द है। पश्तो भाषा में कौन कौन से और शब्द आते हैं? तो मटर गश्ती, गुंडा, तहेस नहेस, टसमस, खचड़ा, गुल पड़ा, गड़बड़, हड़बड़ी, अटकल, बाढ़, भड़ास, ये सभी किसके शब्द हैं? तो ये सभी पश्तो भाषा के शब्द हैं। इसी तरह पुर्तगाली भाषा के शब्द कौन कौन से आते हैं? तो अनानास, अलमारी, आल्पिन, आया, काजू, काफ़ी, काज, पपीता, तौलिया, संतरा, चाबी, मिस्त्री, ये सभी कैसे शब्द हैं? तो ये सभी पुर्तगाली शब्द हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 5 या 6? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ये 5 होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। घी शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रववाचक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्रववाचक संज्ञा है। घी शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो घी शब्द में द्रववाचक संज्ञा है। जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है जिसमें कोई वस्तु बनी हो, जैसे तेल, पानी, घी, दही, ये सभी कैसे हैं? तो ये सभी द्रववाचक संज्ञाएं हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, गुलों का दस्ता शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समूहवाचक संज्ञा है। गुलों का दस्ता शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो इसमें समूहवाचक संज्ञा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, वारिद किसका पर्यायवाची शब्द है? कमल, चंद्रमा, बिजली या बादल का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बादल का। वारिद किसका पर्यायवाची शब्द है? वारिद बादल का पर्यायवाची शब्द है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? तो घन, जलद, जलधर, नीरद, पयोद, मेघ, वारीधर, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? तो ये सभी बादल के पर्यायवाची हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी तरह बिजली के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? तो चपला, चंचला, दामिनी, सौदामिनी, तड़ित, विद्युत, बाजुरा, क्षण प्रभा, घनवल्ली, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? तो ये सभी बिजली के पर्यायवाची हैं। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, द्विजराज किसका पर्यायवाची शब्द है? कमल, चंद्रमा, बिजली या बादल का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रमा का पर्यायवाची है। द्विजराज किसका पर्यायवाची है? तो द्विजराज चंद्रमा का पर्यायवाची है। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? तो सोम, सुधांशु, राकापति, द्विजराज,
तो अभी हमने बता दिया है, विधु, मयंक, सुधाकर, निशाकर, शशि, राकेश, हिमकर, कलाधर, इंदु, मृगांक, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? तो ये सभी चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, खनक किसका पर्यायवाची शब्द है? खनक किसका पर्यायवाची शब्द है? चोर, चंद्रमा, बिजली या बादल का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, चोर का पर्यायवाची शब्द है। खनक किसका पर्यायवाची शब्द है? तो खनक चोर का पर्यायवाची शब्द है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके अन्य पर्यायवाची भी हम लोग देख लेते हैं। तो चोर के अन्य पर्यायवाची कौन कौन से हैं? दस्यु, साहसिक, रजनीचर, मोषक, ये इसके अन्य पर्यायवाची हैं। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, सरस का विलोम शब्द है अपरस, खरास, पीसना या नीरस? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नीरस। सरस का विलोम शब्द क्या है? तो सरस का विलोम शब्द नीरस है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, स्तुति का विलोम शब्द क्या है? निंदा, खरास, पीसना या नीरस? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निंदा। स्तुति का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निंदा हो जाएगा। स्तुति का मतलब होता है प्रशंसा करना और निंदा का अर्थ हो जाएगा बुराई करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये वीडियो का लास्ट प्रश्न था। इस वीडियो में अभी हम लोगों ने हिंदी से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक तथा शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।